नमस्कार, JDApproved.com में मैं प्रवीण जाखड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो आपको बहुत पसंद आया, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया था। आज भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जयपुर में हैं तो हम जयपुर की बात करेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो पूरे देश में लागू होता है, क्योंकि बिल्डर के कई सारे सेगमेंट हैं। एक छोटा बिल्डर होता है, एक मिड सेगमेंट का बिल्डर होता है, एक बड़ा बिल्डर होता है। आज हम लोग बात करेंगे मिड सेगमेंट के बिल्डर की, जहाँ पर कस्टमर को जब बिल्डर फ्लैट्स बेच देते हैं तो वहाँ पर कस्टमर के लिए बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। आप भी शायद उसका शिकार हो सकते हैं, आपको इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका टॉपिक है कि अगर आप 9 फ्लैट्स की बिल्डिंग में फ्लैट लेना चाह रहे हैं तो 9 बार ज़रूर सोचिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 बार ज़रूर सोचिएगा, बार बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी कितनी बड़ी गलती होने जा रही है। देखिए, होता क्या है, हम लोग बात करें नियमों की, हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन की, बिल्डर की वर्किंग की, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो 9 फ्लैट्स के जो बिल्डिंग होती हैं, इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शंस बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला मुद्दा है इलीगल कंस्ट्रक्शन, या जो सेटबैक हम लोग कह सकते हैं। सेटबैक के नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, जिसका नुकसान कस्टमर को होता है। बिल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्डर तो 9 फ्लैट 8 फ्लैट हैं, बेच के निकल जाएगा। कल को जब झंझट होंगे तो वो आपके ऊपर आएंगे और आप उसमें परेशान होंगे। यहाँ पे टेक्निकल चीज़ क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, होता क्या है कि बिल्डर जब तक 8 फ्लैट बनाता है तब तक उस पर JDA का नियंत्रण होता है, जयपुर विकास प्राधिकरण का नियंत्रण होता है। जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार सेटबैक के रूल्स बने हुए हैं, जिनमें अमेंडमेंट भी होता रहता है समय समय पर। और बिल्डर जो है उसको जयपुर विकास प्राधिकरण के सेटबैक रूल्स के अनुसार ही वो 8 फ्लैट बनाने होते हैं और वो बेचने होते हैं, वो जो भी उनकी बेचने की प्रक्रिया है। लेकिन जब बिल्डर नक्शा पास करवाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जाता है तो वो सेटबैक छोड़कर, जो भी उसका एरिया होता है स्पेसिफाइड उस प्लॉट के अनुसार जो एरिया होता है, वो छोड़कर ही कंस्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि आप जब भी देखिएगा 8 9 10 12 फ्लैट जहाँ पर बने हुए हैं, तो बिल्डर बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ता है। कैंपस में कॉर्नर टू कॉर्नर पूरी बिल्डिंग ऊपर तक खड़ी कर देता है। तो सेटबैक के रूल्स कहाँ गए फिर? यानी जो आउटर एरिया के जो पूरे बाहरी वाले जो फ्लैट्स हैं वो क्या सारे टूट सकते हैं? वो क्या सारे इलीगल हैं? बिल्कुल वो इलीगल हैं, उनको कभी भी तोड़ा जा सकता है। अगर JDA कोई अभियान चलाता है तो तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो नियमों में नहीं आते हैं। लेकिन बिल्डर तो आपको बताता नहीं है। बिल्डर को तो स्पेस एक्स्ट्रा मिल गया। जो वो 600 स्क्वायर फीट दे सकता था, वो 800 स्क्वायर फीट 900 स्क्वायर फीट उसने निकाल लिया, जिसकी उसको अनुमति नहीं है, और आपको बेच भी दिया वो इलीगल कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये सेटबैक रूल्स तोड़े जाते हैं। दूसरी चीज़, जब भी 8 फ्लैट तक तो जयपुर विकास प्राधिकरण का नियंत्रण है, इसमें रेरा इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही बिल्डर 9 फ्लैट बनाता है तो वो प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो रेरा में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते हैं। 9 फ्लैट 10 फ्लैट 12 फ्लैट बना रहे हैं जयपुर में, एविडेंस है, प्रूफ है, बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। इसका नुकसान कस्टमर को हम लोग साफ तौर पे कह रहे हैं। ऐसा फ्लैट मत लीजिए जिसमें 9 से ज़्यादा फ्लैट बने हुए हैं उस कैंपस में और वो रेरा रजिस्टर्ड है ही नहीं। उसमें लेने से आपको नुकसान होगा अल्टीमेटली। तो रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, या अगर वो रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की गलियां क्या निकालते हैं, 8 फ्लैट JDA के अनुसार बनाए और 3 माले की जो पूरी बिल्डिंग बनाई, चौथे माले के ऊपर जो उसको अनुमति नहीं है उस हाइट से ऊपर जाके उन्होंने एक फ्लैट बना दिया। आपको 2 BHK उन्होंने, बिल्डर ने मान लीजिए 35 लाख का बेचा, तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो 25 लाख में बेच देंगे, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं फ्लैट का। फिर ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पर बिल्डर पार्किंग बनाता है, जो पार्किंग स्पेस ही अलॉटमेंट होता है, वहाँ पर बिल्डर लास्ट में क्या करता है कि 1 BHK 2 BHK 3 BHK की एक पट्टी निकाल देता है, एक फ्लैट बना देता है। वो फ्लैट भी इलीगल होता है। आप अगर उसका नक्शा देखेंगे तो उसमें बिल्कुल भी जयपुर विकास प्राधिकरण उसको अनुमति नहीं देता है कि वो पार्किंग एरिया के अंदर फ्लैट निकाले, या एक सर्टेन हाइट जो उसको मिली हुई है उसके ऊपर जाके फ्लैट बना दे। अगर उसको ऊपर जाके फ्लैट बनाने की अनुमति होती तो पूरी छत पे एक और माला खड़ा कर देता। लेकिन वो आप अमूमन देखिएगा जहाँ पर 9 10 12 फ्लैट बन रहे हैं, वो ऊपर के ऊपर माले में 1 या 2 फ्लैट आपको मिलेंगे, दोनों इलीगल हैं। आप उसकी रेट पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं इसका पट्टा आपको नहीं दिला सकता हूँ, ये रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं, आप इसको पैसा दे दीजिए कैश में और आप ये ले लीजिए, मैं आपको सस्ता दे दूंगा, 8 लाख सस्ता दे दूंगा, 10 लाख सस्ता दे दूंगा, 5 लाख सस्ता दे दूंगा। लेकिन वो गलत है, वो आपके तो काम का नहीं है ना, आपके पास तो कागज़ भी नहीं है उसका, एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं, या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जो रिकॉर्डेड हो कहीं पे भी आपका। तो दोस्तों, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर अवैध निर्माण होता है। दूसरी चीज़, इलीगल फ्लैट्स जो बनते हैं उनको बेच दिया जाता है, जिनका कोई रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन या जयपुर विकास प्राधिकरण के नक्शे में आप दर्ज ही नहीं और आपको फ्लैट दे दिया गया। तीसरी चीज़ हम लोग देखें तो रेरा रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रेरा रजिस्ट्रेशन आप चेक ज़रूर करें, क्योंकि आजकल नियम बहुत सख्त हैं। रेरा अगर रजिस्टर्ड है वो प्रोजेक्ट,
तो वो कंज्यूमर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। चौथी चीज़, आप जब सेटबैक के रूल्स देखेंगे और ऐसी बिल्डिंग देखेंगे तो 99% बिल्डिंग ऐसी मिलेंगी आपको जिनमें सेटबैक रूल्स को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन, सेटबैक की धज्जियां उड़ाते हुए वो फ्लैट बना दिए जाते हैं, कस्टमर को चिपका दिया जाता है। बिल्डर चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, सर देखिए मैंने जगुआर की फिटिंग करी है। अरे जगुआर की फिटिंग तो बाद में काम आएगी भाई साहब, पहले तो इलीगल कंस्ट्रक्शन में ही आपका बाथरूम जा रहा है पूरा, आपका रूम जा रहा है पूरा, तो उस जगुआर फिटिंग का आप करेंगे क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप सोच सकते हैं आपको क्या करना चाहिए। दूसरा, ऐसे जब भी 8-10 फ्लैट की बिल्डिंग होती है तो उसमें लिफ्ट के बड़े इश्यूज़ हैं। हम लोग कई जगह गए, हमें बुलाया, लोगों ने बताया कि आप हमारी लिफ्ट देखिए। 3 साल हो गए बिल्डर को हम लोग लगातार कह रहे हैं लिफ्ट लगा दीजिए, बिल्डर कह रहे हैं बस लिफ्ट आ गई है, पहुंच रही है, लगा देंगे। 3 साल से ये बात सुन रहे हैं। तो अब 3 साल से 8 फ्लैट है, 10 फ्लैट हैं, लोगों ने फ्लैट ले लिए, ऊपर नीचे सीढ़ियों से चल रहे हैं, लिफ्ट का कोई सतूना नहीं है, लिफ्ट कब मिलने वाली है उनको। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लिफ्ट चेक कीजिए, सेटबैक चेक कीजिए, नक्शा चेक कीजिए जेडीए का, कि भैया जेडीए का नक्शा दीजिए, जयपुर विकास प्राधिकरण ने आपको क्या अनुमति दी है, हमें तो वो नक्शा देखना है, उसके बाद हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पूछिए कि सेटबैक के रूल्स आपने फॉलो नहीं किए तो हमें, वो आपको ये कहेंगे बिल्डर, नहीं नहीं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हम बैठे हैं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। बिल्डर बेच के चला जाएगा, आपकी जिम्मेदारी पूरी बनेगी, फिर आप आपस में कैंपस में 8 लोग हैं, लड़ते रहिएगा अपने स्पेस के लिए। कभी कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई बात हो गई तो झंझट के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बिल्डर जिम्मेदार नहीं होगा, वो तो बेच के निकल चुका है आपको। दूसरी चीज़, बिल्डर कई बार कलाकारी क्या करते हैं कि पट्टे 2 ले लेते हैं। 111 गज से छोटे पट्टे उन्होंने लिए, 2 प्लॉट हैं, दोनों पे बिल्डिंग एक बना देते हैं। आप देखिएगा नीचे से दो नक्शे हैं, ऊपर से फ्लैट सेम है, या वो नक्शे को इस तरह मर्ज कर देते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आप हमेशा चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, बिना डॉक्यूमेंट चेक किए इलीगल कंस्ट्रक्शन में हाथ मत डालिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आप एक बार ले रहे हैं, अपने जीवन की कमाई लगा रहे हैं, क्यों किसी के कहने से, गलत कहने से आप उस प्रॉपर्टी में पूरा अपना पैसा डाल रहे हैं। बिल्कुल किसी के चक्कर में मत आइए, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रिजेक्ट कीजिए कि नहीं चाहिए भैया, हम तो जेन्युइन काम करेंगे, जेन्युइन चीज़ ही लेंगे, वरना नहीं लेंगे। 2 महीने बाद ले लेंगे ना। आपको ज़्यादा जल्दी है कि भाई मेरे को फ्लैट लेना है, बिल्डर कह रहा है मेरे पास तो 2 ही खाली हैं बस, बाकी सब बिक चुके हैं। हर बिल्डर की ये तरीका है माल बेचने का। जयपुर में आप CNBC, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़िए, उनमें साफ तौर पे रिकॉर्डेड हैं, चीज़ें आ रही हैं कि जयपुर में लाख लाख फ्लैट ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं अभी। इतने फ्लैट्स खाली हैं, और जब भी आप किसी भी बिल्डर के पास जाइए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा बिल्डर, वो ये कि भाई साहब 4 ही बचे हैं, 5 ही बचे हैं, नहीं मिलेगा, आप अभी बुक करा लीजिए, राइट लोकेशन है। जबकि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बिल्डर के काम करने के तरीकों में एक तरीका ये भी होता है, बिल्कुल नया कैंपस है, आज से फ्लैट बुकिंग शुरू हुई है, आप पहुँचे दोपहर को 12 बजे और आपने देखा ये अच्छी लोकेशन है, मेरे को वेंटिलेशन अच्छा है, ये वाला फ्लैट मुझे चाहिए क्योंकि ये फ्रंट में है और ये गार्डन की तरफ है। बिल्डर बोलेगा सर ये तो बुक हो गया है, वो ये वाले अभी खाली हैं, सामने के तो 8 फ्लैट सुबह सुबह ही बुक हो गए। बुकिंग कुछ नहीं हुई क्योंकि उसकी प्राइम लोकेशन है, बिल्डर उसको आराम से बेच लेगा। वो पहले आपको वो चिपकाने की कोशिश करेगा जो उसको बेचने में जोर आएगा या धीरे बिकेगा, वो माल वो आपको पहले बेचेगा, बाकी का तो उसका कभी भी बिक जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोशिश कीजिए, 4 दिन वेट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसकी रिपोर्टिंग लीजिए, उसका पूरा जांच पड़ताल कीजिए, उस ज़मीन की जांच पड़ताल कीजिए, वहाँ का वेरिफिकेशन कीजिए, पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, लोकेलिटी का वेरिफिकेशन कीजिए, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कीजिए, वहाँ की हर एक चीज़ को एनालिसिस कीजिए, कंस्ट्रक्शन का एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद में अपना फ्लैट लीजिए। बाद में रोज़ परेशान होंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जनता के मुद्दे हमारे चैनल पे उठा रहे हैं। आप लोग कहीं भी परेशान हो रहे हैं तो आप अपना वीडियो बना के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं, हम आपके कैंपस के आके विजिट करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरा एनालिसिस हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी का आपको करके दे सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।